गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। ओए, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? दी, तू मेरी पढ़ाई छोड़, वो जो तू एयर होस्टेस के लिए अप्लाई करी उसका क्या? मैं बताने वाली थी ना, पागल। तेरे पेट में ना कुछ नहीं पचता है। एयर होस्टेस? बेटे पॉलिटिकल साइंस में इतने अच्छे नंबर आने के बाद तू एयर होस्टेस बनेगी? क्या पापा आप भी? पापा आपको पता है ना मुझे पॉलिटिक्स में कितना इंटरेस्ट है और मैं कितना कुछ करना चाहती हूँ इस देश के विकास के लिए, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं पॉलिटिकल साइंस के मास्टर्स अब्रॉड जाकर करूँ। बड़ी आई देश बदलने वाली। ये विदेश और राजनीति के सपने छोड़, तेरे लिए दिल्ली के घरों से अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, उनमें से किसी को चुन। ये लेके जा। पापा आप समझाइए ना माँ को। अगर मैं कुछ दिनों के लिए एक अच्छा सा काम करना चाह रही हूँ तो इसमें क्या बुराई है? और मुझे नहीं करनी अभी शादी वादी। और वैसे भी और पहली सैलरी से मैं माँ के लिए एसी भी तो लाऊंगी। कितनी गर्मी है दिल्ली में, है ना? और दी मेरी वीडियो गेम। हाँ हाँ, तेरा वीडियो गेम आ जाएगा, पर पहले तुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है ना? दी, आज नहीं कल से। आज मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। ओके, सो बाय बाय। अरे बेटे ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी और उसकी फीस? पापा मैंने एजुकेशन लोन के लिए पहले से ही अप्लाई कर दिया है। डोंट वरी पापा, हो जाएगा। तो मेरा सबसे अच्छा बेटा है। ओके पापा, मैं निकलती हूँ। ओके बाय। अरे नाश्ता। हाँ पापा, हाँ पापा, बस पहुंचने ही वाली हूँ। हाँ बाय पापा। में सर पहले आप चेकिंग करवा लीजिए और जैकेट उतारिए। मेरी चेकिंग करेगा? मेरा जैकेट उतरवाओ? सॉरी सर, रूल्स आर रूल्स। अगर मेरा जैकेट उतरा ना तो आपकी ये वर्दी भी उतरेगी। समझाओ रे इसको। भीड़ क्यों है इस प्लेन में? कोई नहीं, मैं खाली करवा देता हूँ। खाली कराइए सीट। क्या बकवास फ्लाइट है ये? हाँ, तुझे कितनी बार बोला खाली फ्लाइट बुक किया कर? सर प्लीज, इस बार देख मैं मोबाइल तेरी ऑफ का सिग्नल ऑन हो चुका है। सर कैन यू प्लीज? सर प्लीज। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? सर प्लीज। गेट लॉस का मतलब नहीं समझ रहा तुम्हें? इश्ता, इट्स ओके। सॉरी सर। इतना बदतमीज इंसान है, ऐसे बात करता है क्या कोई? मैं अभी उससे बात करती हूँ। दिमाग खराब है क्या तेरा? तुझे पता भी है वो कौन है? डूड, तू नई आई है, चुप करके रहे। एविएशन मिनिस्टर दिग्विजय लाल का बेटा वरुण लाल है वो। But this is too much यार। होगा वो किसी मिनिस्टर का बेटा, पर इस फ्लाइट पर वो सिर्फ एक पैसेंजर है। कोई उसकी कंप्लेंट क्यों नहीं करता है? इसकी कंप्लेंट करके हम अपना नुकसान करवाएंगे। कोई फायदा नहीं है अंकिता, जस्ट इग्नोर हिम। सॉरी सर।
करूँ कुछ? एक्सक्यूज मी? नो थैंक्स सर। इडियट। एक्सक्यूज मी, यस सर। ये जो लड़की अभी आई थी, इसने ट्रे करा, उसे भेजेंगे प्लीज? ओके सर। यस सर। कैन आई गेट वन पिलो प्लीज? श्योर सर। यस सर। थैंक्स। यस सर। कैन आई हैव अ सॉफ्ट ड्रिंक प्लीज? श्योर। यस सर। थैंक यू। यस सर। एक पैकेट चिप्स का मिल सकता है प्लीज? क्यों सर? थैंक्स। ये खत्म हो गया, यू कैन टेक इट। श्योर सर। यस सर। कैन आई हैव वन जूस प्लीज? श्योर। थैंक्स। यस सर। कुछ नहीं। क्या हाल है भाई लोग? क्या हाल है भाई? उसकी शक्ल देखने वाली थी यार, क्या टोटा लग रही थी यार। अबे सीरियसली यार, कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया? क्या कुछ भी बोलता है यार ये। ऐसी ना भाई बहुत आते जाते रहती हैं। तेरे डैड। शिट। जी डैड। इलेक्शन सर पर है जी। कल सुबह तुम्हें इंदौर भी जाना है। आशा करता हूँ तुम्हें याद होगा। जी डैड। क्या पकाते हैं? वो क्या बोल रहे थे? वही एक ही चीज यार। बाय द वे तेरी फ्लाइट वाली की किस्मत अच्छी है जो अभी तक बची है। भाई उसकी किस्मत तो मेरे हाथ में। तो क्या बोलता है कल इंदौर की फ्लाइट में मैडम के हाथ से ब्रेकफास्ट खाया जाए? हे ओए तू क्या कर रही है? तेरा तो ऑफ था ना आज। हाँ, पर मुझे रात को सडनली फोन आया कि मेरा रोस्टर चेंज हो गया। पर बाकी सबका तो सेम था। हाउ स्ट्रेंज। व्हाट? एक्सक्यूज मी सर, कुछ चाहिए आपको? मुझे चाहिए कि आप बाहर जाएं। सर आप ये क्या कर रहे हैं? हम पहले मिल चुके पर मिले नहीं। I'm Varun. And you? अंकिता। सो अंकिता, कैसा लग रहा है मेरी फ्लाइट में दोबारा आकर? सर आप प्लीज जाइए यहाँ से। पर्सनली फोन करके तुम्हें बुलवाया इस फ्लाइट पे। थैंक्स नहीं बोलोगे? सर आप प्लीज जाइए यहाँ से वरना मैं कंप्लेन कर दूंगी। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मामूली सी एयर होस्टेस हो ना?
मेरी बात मान लो, फायदे में रहोगी। सुनो अंकिता, See you, sweetheart. And you. अगली बार डिस्टर्ब नहीं करना। आर यू ओके? एक्सक्यूज मी सर, या मुझे एक पैसेंजर के बारे में कंप्लेंट करनी है। उसने फ्लाइट पर मेरे साथ मिसबिहेव किया है। नाम पता है उसका? वरुण लाल। हैव अ सीट। एंड सर, उसने ऐसा एक बार नहीं किया है, 2 बार किया है, और उसने अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू मेरा रोस्टर भी चेंज करवा दिया। I mean, this is too much. तुम एक काम करो, कंप्लेंट लिख कर दे दो, मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। सर, मैं लेटर लेकर आई हूँ। डोंट वरी, आई विल एक्ट अपॉन इट, ओके? सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इशिता, मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैंने ऑफिस में कंप्लेंट कर दिया, लेटर भी दे दिया, बट नोबडी इज हेल्पिंग। मैं समझ सकती हूँ अंकिता, बट वो इतने बड़े मिनिस्टर का बेटा है कि हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। बट यार, वो मुझे हर फ्लाइट पर रखवाता है। ऐसा लगता है एयरलाइंस के लिए नहीं, मैं उसके लिए ही काम कर रही हूँ। देख, तुझे जो करना था तूने ट्राई कर लिया ना, कुछ हुआ नहीं ना? So beautiful. लगता है मेरी बातें हो रही हैं। हाँ? वैसे कैसा कोइंसिडेंस है ना? हम दोनों ऐसी आलीशान होटल में ठहरे। So let's celebrate. What's it? Let's go. Come. How dare you? हो कौन तुम? पॉलिटिशियन के बेटे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो। मिस्टर वरुण लाल, एयर होस्टेस हूँ, फ्लाइट पर पैसेंजर्स को सर्व करना मेरा काम है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसका फायदा उठाओगे। मुझे तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं है। So please, just stay away. और अगर अगली बार मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की ना, तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। Do you understand that? अंकिता सर, यहाँ पब्लिक है। चलिए, देख लूंगा तुझे। पूछ रही थी ना मेरे को मैं कौन हूँ? तेरे को खुद बताने आया हूँ मैं कौन हूँ। थप्पड़ मारेगी? अरे यार, थप्पड़ मारेगी? मारना, मारना थप्पड़, मारना थप्पड़। प्लीज मुझे जाने दो।
किसने फ़ोन किया था? सब मैंने कॉल किया था, इन्होंने कहा था कॉल करने के लिए। हाँ मैडम, बताइए क्या हुआ था आपके पास? वो बहुत दिनों से मुझे परेशान कर रहा था और आज लिफ्ट में उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। कौन था वो आदमी? अब जानती है उसे? गुड इवनिंग सर। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो आदमी जिसने लिफ्ट में मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। प्लीज अरेस्ट हिम। इंस्पेक्टर, आपको मेरी बात का भरोसा नहीं है ना? वहाँ एक और आदमी था। वो बेटा, वो आदमी। आपने सब देखा था ना? ये आपको बताएंगे। क्या देखा लिफ्ट के बाहर? साहब मैं लिफ्ट के लिए खड़ा था, लड़की अंदर से आई बाहर और भाग गई, और कुछ नहीं हुआ साहब। मैं आपको सच बोल रही हूँ इंस्पेक्टर, इस आदमी ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है, इसने जबरदस्ती की है मेरे साथ। प्लीज अरेस्ट हिम। मैडम प्लीज, इस पर झूठा इल्जाम लगाना बंद कीजिए। अगर आपके पास कोई सबूत है तो पुलिस स्टेशन आकर रिपोर्ट लिखवाइए। सॉरी सर, चलो। मेरी बात मान लो, फायदे में रहोगी। नहीं कर सकती ये सब, नहीं झेल सकती। मैं कल ही ये जॉब छोड़ दूंगी। दी, मेरे कॉलेज आओ ना कभी। मेरे सारे स्कूल के दोस्त ना मुझसे जलते कि मैं इस कॉलेज में आ गया। थैंक्स यार दी, आप नहीं होते ना तो ये पॉसिबल ही नहीं होता। थैंक्स अ लॉट दी। अनमोल। हाँ माँ। चलना बेटा, बहुत लेट हो गया है, खाना खा ले। हाँ बेटा, तू फ्रेश हो जा, मैं खाना लगाती हूँ। माँ चलो ना। माँ और अनमोल कितने खुश लग रहे हैं। मैं उनकी ये खुशी नहीं छीन सकती। मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगी। सब मुझे जॉब से क्यों निकाला जा रहा है? सर, इन सब में मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया है? अंकिता, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत सारी कंप्लेंट्स मिली हैं। आई वुड हैव गिवन यू अनदर चांस, बट मुझे ऊपर से ऑर्डर मिले। आई कांट हेल्प इट। सर, आपको शुरू से सब कुछ पता है। मैंने पहले भी आपसे कंप्लेंट की थी। आपको पता है वो वरुण लाल, उसने कितनी बदतमीजी की है मेरे साथ। सॉरी अंकिता, मेरे पास और भी काम है। प्लीज यू मे लीव। आप जा सकती हैं।
एजुकेशन लोन के लिए पहले से ही अप्लाई कर दिया है। थैंक्स यार दी, आप नहीं होते ना तो पॉसिबल ही नहीं होता। थैंक्स अ लॉट दी। अंकिता, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत सारी कंप्लेंट्स मिली है। आई वुड हैव गिवन यू अनदर चांस, बट मुझे ऊपर से ऑर्डर मिले हैं। आई कांट हेल्प। देखो वरुण, मेरी और तुम्हारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। जो तुम चाहते हो वो मैं नहीं कर सकती, तो प्लीज मुझे परेशान करना बंद कर दो। तुम मुझे किसी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो। दिस इज ब्लैकमेलिंग। एक्सक्यूज मी सर, बार बंद हो गया सर। चलो चलो, बोला तो बोला, बार बंद हुआ ना। आप जैसी लड़कियां ये प्रोफेशन इसलिए ज्वाइन करती हैं ताकि हम जैसे लोगों की अटेंशन मिल सके। आप तो लकी हैं कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी। मेरी नजर खुद ब खुद आप पे पड़ गई। और क्या है ना, जो मुझे चाहिए ना वो तो मैं कैसे भी हासिल कर लेता हूं, चाहे खुद ब खुद मिले या जबरदस्ती क्यों नहीं करनी पड़े। अब भी वक्त है, मान जाओ। तुम भी खुश, मैं भी खुश, वरना नौकरी तो जा ही चुकी है। जीना भी मुश्किल कर दूंगा। तुम जो होगे ना अपने घर में होगे। मुझ पर अपना जोर दिखाने की कोशिश मत करना मिस्टर वरुणलाल, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। चलो एक काम करो, अपने घर वालों को फोन करके क्यों नहीं देख लेती? पूछ लो सब ठीक है कि नहीं। आजकल कुछ भी हो सकता है। हेलो हेलो दी, आप कहाँ हो? आपको पता है कुछ पुलिस वाले पापा को अरेस्ट करके लेके गए। और दी, उसके बाद कुछ लोग घर पे भी आए थे। वो बोल रहे थे कि देख लिया ना वरुणलाल की बात ना मानने का अंजाम। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही थी। आप प्लीज कुछ करो ना दी, प्लीज। हाँ, क्या पड़ी थी आपको उससे पंगा लेने की? आपकी वजह से मेरे प्राइवेट कॉलेज का एडमिशन कैंसिल हो चुका है। क्या? अब ये रोना बंद कर और जाके माफी मांग मुझसे, ताकि ये पचड़ा खत्म हो। पापा कैसे हैं? पापा की बेल हो गई है माँ। तू तो बात मत कर, ये सब तेरी वजह से ही हो रहा है। ना तू उस वरुणलाल के खिलाफ कुछ बोलती, ना ये सब कुछ होता। तुझे पता है आज यहाँ क्या तमाशा हुआ है? अरे इतनी बेइज्जती तो हमने जिंदगी में नहीं सही। मीरा बस करो। आप चुप रहिए। मैंने बोला था ना कि एयर होस्टेस की नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। अब क्या क्या सहना पड़ रहा है देखिए। क्या पड़ी थी आपको उससे पंगा लेने की? आपकी वजह से मेरे प्राइवेट कॉलेज का एडमिशन कैंसिल हो चुका है। क्या? आपको पता है वरुणलाल कौन है? वो खाली मिनिस्टर का बेटा नहीं है, वो इस साल इलेक्शन में कंटेस्ट भी कर रहा है। कल वो इलेक्शन भी जीत जाएगा और मिनिस्टर भी बन जाएगा। आपकी एक बेवकूफी की वजह से हम सबको भुगतना पड़ रहा है। अब ये रोना बंद कर और जाके माफी मांग मुझसे, ताकि ये बछड़ा खत्म हो। अरे बस करो तुम दोनों। काम करके जब ये तुम दोनों के लिए कमा के ला रही थी तब सब कुछ अच्छा था, लेकिन आज जब इसे हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है तो अचानक ये बुरी बन गई। बस इसके बाद कोई भी एक शब्द नहीं बोलेगा अंकिता को। बेटा
मैं तुम पर पूरी तरह से भरोसा करता हूं। और तुम भी किसी भी वजह से अपनी हिम्मत मत हारना। तू तो मेरा शेर है बेटे। बेटा, हर इंसान की किस्मत उसके हाथों में होती है, तो तू अपनी किस्मत किसी और को लिखने का हक मत देना। अंकिता, अंकिता ना रुकने वाली थी और ना ही झुकने वाली, पर एक स्टेज ऐसी आती है जब सामने वाले इंसान का डर इतना बढ़ जाता है कि सब रास्ते बंद दिखाई देते हैं। अंकिता भी आज एक ऐसे ही चौराहे पर थी। वरुण इलेक्शन लड़ने जा रहा था और अंकिता को इस बात का पता था कि अगर वरुण इलेक्शन जीत गया तो वो हार जाएगी। साम, दाम, दंड, भेद। ए लड़की, क्या कर रही है? इतने छोटे कपड़े क्यों पहने? हमें उकसा रही है क्या? कर दिया उसका बलात्कार, बलात्कार, बलात्कार। आजादी, 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 आजादी। पर आजादी किससे? आजादी उन नेताओं से जो अपनी कुर्सी पर बैठकर ही हमारे सपने उजाड़ देते हैं। वोट देकर हमें जिताएं। आगे चलकर हाथ बढ़ाइए। आओ मिलकर करप्शन हटाए। नहीं चाहिए ये राजनीति, नहीं चाहिए ये लीडर्स। हमारे सपने अब खुद बुनेंगे, अपने लीडर हम खुद चुनेंगे। शक्ति तुमसे है, बदलाव तुम ही लाओगे। आओ हमारी पार्टी में वॉलंटियर बनके ये जिम्मा तुम खुद उठाओ। आजादी, 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 आजादी। अंकिता, पॉलिटिकल साइंस बैच 2013, राइट? शाजिया, या कैसी हो? कॉलेज के बाद एक बार भी नहीं मिलने आई। क्या कर रही हो आजकल? यहाँ नहीं रहती क्या? हाँ, मैं यही हूँ, काम में बिजी थी। वाओ, कहाँ काम करती हो? वो कहीं नहीं। अंकिता, तुम बहुत परेशान लग रही हो। कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरी मदद कोई नहीं कर सकता है शाजिया। जिन लोगों से मैं लड़ रही हूँ वो लोग बहुत पावरफुल हैं। मुझे नहीं लगता उनके खिलाफ कोई खड़ा होगा। किसके बारे में बात कर रही हो तुम? दिग्विजय लाल का बेटा वरुण लाल। What? क्या किया है उसने? I'm sorry, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। मेरा नाम रमन है। ये मेरी कॉलेज फ्रेंड है अंकिता, और ये हमारी पार्टी की लीडर। तुम वरुण लाल के बारे में कुछ बता रही थी, क्या किया है उसने? अंकिता, जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम आसानी से हार मानने वालों में कभी नहीं थी। तुम तो हर लड़ाई में हमेशा सबसे आगे थी। फिर आज यहाँ बात सिर्फ मेरी लड़ाई की नहीं है शाजिया, यहाँ सवाल मेरी पूरी फैमिली का है। और मेरी वजह से मेरी फैमिली को ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेलने पड़े। लेकिन अगर तुम चुप रही तो जो तुम्हारे साथ हुआ है वो बाकी कई और फैमिलीज के साथ हो सकता है। तुम हार नहीं मान सकते अंकिता। पर मैंने हर कोशिश करके देख ली, उसके खिलाफ जाकर के कोई मेरा साथ नहीं देता। मैं क्या करूं? अगर उस पर से वो ये इलेक्शन जीत गया तो तुम उसे इलेक्शन जीतने क्यों देना चाहती हो?
मतलब हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। अंकिता ने शुरू से यही सपना देखा था कि वो सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए कुछ करना चाहती है। और आज वो समय आ गया था जब वो अपनी जिंदगी की सबसे लंबी उड़ान भरने को तैयार थी। और सच यही है कि उड़ान पंखों से नहीं, हौसले से भरी जाती है। समाज बदलने के जिस सपने को उसने कल पल टाला था, वो सपना उसे आज बुला रहा था। यही मौका था और सही मौका था जिसे अंकिता खोना नहीं चाहती थी। हमारा नेता कैसा हो? जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? सच का साथी। हमारा नेता कैसा हो? तानाशाही। Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your fucking cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. आज आ गया, हम लोग अंकिता का नॉमिनेशन करवाने जा रहे हैं। जयपुर का कैंपेन अच्छे से संभालना, ठीक है? अच्छे से संभालना। ये तुम्हारे काम है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मिस अंकिता, नारंग इस इलेक्शन में आपके खिलाफ खड़ी हुई हैं। क्या आपको उनसे कोई खतरा हो सकता है? जी शायद आजकल इलेक्शन में नॉमिनेशन भरना स्टाइल स्टेटमेंट बन चुका है। यहाँ की जनता मेरे दिल से जुड़ी है। कोई चाहे जितनी भी रैली कर ले या जितना भी लोगों को उकसाने की कोशिश करे, जीत उसी की होगी जो सच्चा है, ईमानदार है और जिसके पास आम आदमी की समस्या का समाधान है। आम आदमी की समस्या और उसके समाधान के साथ अंकिता नारंग ने अपने पहले दौर की चुनावी सभा समाप्त की। औरत समाज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये ना ही किसी की माँ, बहू, बेटी या बीवी है, लेकिन इस दुनिया को बांधे रखे में उसका सबसे बड़ा योगदान है। जी हाँ, सोचने की बात है। अगर इस दुनिया में आदमी ना हो तो ये दुनिया फिर भी चल सकती है, लेकिन अगर इस दुनिया में औरत ना हो तो ये दुनिया कब की खत्म हो जाती है। ये मेरा वादा है आप सबसे। पावर में आते ही मैं औरतों की सुरक्षा, सम्मान और इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए काम करूंगा। इस देश में महिला को अपना हक मिलेगा। पुरुष और महिला एक समान होंगे। ये मेरा वादा है आपसे। वाह वरुण लाल जी, वाह। बोलते तो आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो क्या है ना, बोलने और करने में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। ये आदमी जो यहाँ औरतों के सम्मान के बारे में बात कर रहा है, महिलाओं के सम्मान का ना तो दूर, उन्हें वस्तु के बराबर समझने वाला ये आदमी आज देश का उद्धार करने चला है। अगर हमने अपनी सुरक्षा ऐसे धोखेबाज आदमी के हाथों में दे दी, उन्हें मिनिस्टर बना दिया, तो हम अपने घर से निकलने के भी लायक नहीं रहेंगे। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि सही गलत, सच और झूठ में फर्क समझें। इसे वोट दे करके अपने आप को अपंग मत बनाइए। और ये औरतों की कितनी इज्जत करता है और इसकी क्या क्या करतूतें हैं, इसका एक छोटा सा नमूना मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ।
देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इसकी कोई चाल है। आप सबको ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तुम्हारी बदतमीजी का जीता जागता सबूत हूं मैं। तुमने अपने पावर्स का इस्तेमाल करके जितनी तकलीफ मुझे और मेरी फैमिली को दी है, उसे अब मैं नहीं सहन करने वाली। तू चुप हो गई कि नहीं? हाँ? तेरे जैसी 100 बार तो अपने जूते के नीचे मसल के रख दूंगा तुझे। कूल डाउन। पब्लिक दिख रही है। देखिए ये ना मुझे जबरदस्ती गुस्सा दिला रही है। हाँ, ताकि मैं आपके सामने गुस्सा हूँ और आप इसे सपोर्ट करें। आप प्लीज। बेटा, हर इंसान की किस्मत उसके हाथों में होती है, तो तू अपनी किस्मत किसी और को लिखने का हक मत दे दे। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी और मैं आप सबसे ये वादा करती हूँ कि आज से नहीं बल्कि अभी से मैं वरुण लाल जैसे हर उस इंसान के खिलाफ एक्शन लूँगी जो औरत की इज्जत करना नहीं जानते और उन पर अपना हक समझते हैं। देश की हर लड़की सुरक्षित रहे, ये अब मेरी जिम्मेदारी है। औरत में इतनी शक्ति है कि वो देश के मर्द ही नहीं, पूरे देश को भी सुधार सकती है और यही बदलाव हम लाएंगे। अंकिता अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुमत से जीत गई। उसने हमेशा से जो सपना देखा था, वो सपना उसका आज पूरा हुआ। और जिस जनता से वरुण वोट्स बटोरना चाहता था, उसी जनता के सामने अंकिता ने वरुण को एक्सपोज किया और उसके असली चेहरे को सबके सामने लाई और वरुण को उसके किए की सजा मिली। इनफैक्ट उसके पिता पर भी इंक्वायरी बिठाई गई। गाइस, जीत उसी की होती है जो लड़ता है, डरता नहीं।